हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोदावरी नदी के बारे में, जो कि भारत के भूगोल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अर्थात भारत के प्रायद्वीपीय नदियों में से एक इम्पोर्टेंट नदी है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लोग इसको मैप के थ्रू से पढ़ेंगे। पहले तो हम थियोरिटिकल कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को डिस्कस करने वाले। उसके बाद मैप के थ्रू से इस सेगमेंट को हम बताएंगे फ्रेंड। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो गोदावरी नदी के पहले देखेंगे सहायक नदी। तो पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, प्रवर, मंजीरा, मेनेर, पेनगंगा, वर्धा और देनगंगा। ये जो नदियां है, ये नदियां किस किस दिशा से, दाएं से मिलती है या बाएं से मिलती है, दाएं से मिलती है या बाएं से मिलती है, इसको भी डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि गोदावरी जो नदी है उसके दाएं से कौन कौन से सहायक नदी मिलती है और बाएं से कौन कौन से मिलती है। तो बाएं से देखेंगे कि कौन कौन से सहायक नदी है, तो हो जाएगा पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। और दाहिने से देखेंगे फ्रेंड तो प्रवर, मंजीरा और मेनेर। ठीक है, तो ये दाहिना होगा। और गोदावरी नदी की सबसे बड़ी अगर सहायक नदी पूछा जाए तो प्राणहिता। कौन सा? प्राणहिता। और प्राणहिता नदी वेनगंगा और पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा का संयुक्त प्रभाव है। मतलब ये तीनों नदी के संयुक्त प्रभाव को, मिला हुआ प्रभाव को ही प्राणहिता नदी कहा जाता है। तो गोदावरी नदी का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे लंबी नदी अगर सहायक नदी में पूछा जाए तो प्राणहिता। ठीक है फ्रेंड। अब देखेंगे इससे कुछ इंपॉर्टेंट खास बातें जो कि इस प्रकार दी गई। कहां से निकलती है ना? ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत, तयंग बकेसर, तयंग बकेसर में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। गोदावरी नदी किस किस राज्य से फ्लो करती है, मतलब प्रभाव करती है, बहती है, ये राज्य भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है। ठीक है फ्रेंड, तो हम दिखाएंगे सब मैप में कि किस किस राज्य से बह रही। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है फ्रेंड। अब देखेंगे गोदावरी नदी पर जयकवाड़ी बांध एक डैम है, गंगापुर डैम है, बांध है, बबली परियोजना और श्री राम सागर बांध जैसे बांध भी बने हुए। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था जो हम इस प्रकार डिस्कस किया। अब यहाँ देखेंगे कि गोदावरी डेल्टा में कोरिंगा मैंग्रोव वन है फ्रेंड। क्या है? तो गोदावरी डेल्टा में कोरिंगा मैंग्रोव वन। ठीक है। अब मुहाना कहाँ होगा? मुहाना बोले तो कहां पर मिलता है ना? बंगाल की खाड़ी पर, बंगाल की खाड़ी पर। अब हम ओरिजिनल चीज दिखाते हैं फ्रेंड, ओरिजिनल जो चीज है जहां से समझ विकसित होगा, जहां से समझ विकसित होगा। तो ये वाला एरिया, ये वाला जो है एरिया महाराष्ट्र के इस वाला एरिया से निकलता है फ्रेंड। और ये कहाँ कहा जाएगा? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र चल गया फ्रेंड। उसके बाद ये जो महाराष्ट्र गया यहाँ पर, सॉरी इसको हम थोड़ा तो मिटा देते हैं ये वाला। हाँ, ये महाराष्ट्र वाला, ये तेलंगाना तेलंगाना वाला, सॉरी तेलंगाना वाला। और ये ऐसे होके ऐसे होके ऐसे आ जाए। ठीक है। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको उद्गम बोलेंगे। और ये जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे? बताओ। बंगाल की खाड़ी। जहां मिल रहा है, जहां जाके मिलेगा उसको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी। और जहां से स्टार्ट होगा उसको उद्गम स्थल। उद्गम स्थल कहां से ना? महाराष्ट्र से, ब्रह्मगिरी पर्वत से। ठीक है। उद्गम उद्गम बोले मुहाना, बंगाल की खाड़ी। और एक बार बता देते अगर कोई डाउट है तो, उद्गम बोले तो जहां से निकलती है, और मुहाना बोले तो जहां पर मिलती है, मुहाना बोले तो जहां पर मिल रही है। स्टेट पूछा जाए तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये है। अब उस नदी को हम दिखाते हैं जिस नदी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड। ये रहा, ये रहा ये नदी। थोड़ा छोटा कर देते हैं तो देखो, ये है त्र्यंबक, त्र्यंबक, नासिक जिला, नासिक जिला महाराष्ट्र। यही है तो गोदावरी, यही है तो
गोदावरी। देखो फ्रेंड, ये है गोदावरी, है कि नहीं? ये गोदावरी है, यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब उद्गम स्थल यहाँ पर है महाराष्ट्र में, और मुहाना ये बंगाल, B4 बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। ठीक है, अब हम एक नाव बनाते हैं। हम नाव से हम समझाएंगे कौन वाला लेफ्ट है और कौन वाला राइट है। यहाँ एक नाव बना दिए, अब इस नाव में एक छोटा सा बच्चा को बैठा दिए, बैठ लिया बच्चा। अब ये नाव चलेगा, फॉलो हो रहा है इधर से, इस टाइप से फॉलो होता है नदी, पानी बहता है कि नहीं, तो फॉलो हो रहा है। तो ये नाव, इसका ये जो नाव है फॉलो इधर करेगा ना, तो इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो लेफ्ट किधर होगा? ये मुंह अगर इधर है, ठीक है, तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। जो नाव बहता है फ्रेंड, इधरे बहता है ना, जिधर पानी बहता है उधरे बहेगा, इधर थोड़ा ना बहेगा। ठीक है, अगर हम छोड़ दिए इंडिपेंडेंट, तो नाव इस टाइप से बह रहा है, और ये बंदा जो है, ये बंदा मुन्नू सा बंदा, इसका मुंह इधर है, तो इधर होने के कारण इसका लेफ्ट इधर होगा तो राइट इधर हो जाएगा। मुंह मेरा इधर, अपना मुंह करो इधर और देख लो कि लेफ्ट, लेफ्ट वाला जो सहायक नदी होगा फ्रेंड, ये सब होगा। ठीक है, क्या होगा? ये सब होगा, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मगरी, इस टाइप का नदी है। राइट वाला मंजारा इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम इसको हम डिस्कस किए हैं फ्रेंड। तो इस टाइप का हम मैप के थ्रू से इस सेगमेंट को पढ़े। अगर पूछा जाए उद्गम स्थल और मुहाना, तो समझ गए होंगे कि उद्गम स्थल मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, गाड़ी जहां से स्टार्ट हो रहा है, गाड़ी बोले तो यहाँ नदी हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां से स्टार्ट होगा और मुहाना मतलब जहां रुक गया, मंजिल जहां मिल गया है उसी को मुहाना बोला जाता है। और जहां से शुरू किया अपना जीवन को, जीवन जहां से शुरू होता है उसको उद्गम, और मंजिल जहां मिल गया है, समझता है कि नहीं, तो उसको बोलेंगे मुहाना। तो आज हम लोग देखे फ्रेंड किसके बारे में ना, गोदावरी नदी के बारे में। इससे कोई भी अगर क्वेश्चन आए डायरेक्ट यहीं से आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस टाइप का वीडियो हमेशा ही इस चैनल में मिलता ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।